शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभित गण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डन चण्डदण्डम् आखण्डलादिसुरनायक वृन्दबन्धम् प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथबन्धुं सिन्दूरपुरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डन चण्डदण्डम् आखण्डदी सुरनायक वृन्दबन्धम् ॐ श्री गणेशाय नमः। ब्रह्म मुहूर्त में आज कार्तिक मास की सप्तमी है। महायात्रा का प्रसंग है। भगवान परमात्मा श्री पंढरीनाथ की वारी का प्रसंग है। इस मंगल प्रसंग में हम ब्रह्म मुहूर्त में श्री नारायण उपनिषद का चिंतन कर रहे हैं। तीन ऋचाओं का पाठ गत 3 दिनों में हो चुका है और आज अंतिम ऋचा है, चौथी ऋचा। ये छोटा सा उपनिषद है, किंतु इसने जो संदेश दिया है वह एकात्मता का संदेश है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अथा पुरुषो हवै नारायणो कामयता प्रजा सृजेति। नारायणाद प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च
खं वायु ज्योतिराप पृथ्वी यो विश्वस्य धारिणी। नारायणाद् ब्रह्मा जायते, नारायणाद् रुद्रो जायन्ते, नारायणादिन्द्रो जायते, नारायणात् प्रजापतय प्रजायन्ते, नारायणाद् द्वादशादित्या रुद्रा वसव सर्वाणि च छन्दांसि। नारायणदेव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। ॐ अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण द्यावापृथ्व्यो च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यात् शुद्धो देवा एको नारायण न द्वितीयोऽसि कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओमित्यग्रे व्याहरेत इति नम पश्चात् नारायणेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वय्यक्षरे नारायणेति पञ्चाक्षराणि। एतद्वै नारायण शास्ताक्षरं पदम् यो हवे नारायण शास्ताक्षरं पदमद्येति। अनो अनपब्रूव सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषं गौपत्यं ततोऽमृतात्वामश्नुते ततोऽमृतात्वामश्नुत इति य एवं वेद। प्रत्यागानन्दं ब्रह्मा पुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति तानेकधा समभवत्तदेतदोमिति यदुक्तामुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात्। ॐ नमो नारायणेति मन्त्रोपासकाः वैकुण्ठभुवनालोकं गमिष्यति तदिदपरं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् तडिदाभमात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायण कारणरूपमकार परब्रह्मो एतदथर्वशिरो योदिते प्रातर्धियानां रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं धियाना दिवसकृतं पापं नाशयति सान्ध्यादिनामादित्याभिमुखो धियान पंचपातको पातकात् प्रमुच्यते
सवंचे पारायण पुण्यम लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युत्पनिषता ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज कार्तिक शुद्ध सप्तमी श्री नारायण उपनिषद का संपूर्ण पाठ हमने किया है। आपके कानों पर श्री नारायण उपनिषद की यह रुचाएं आवे, इसीलिए संपूर्ण उपनिषद का पाठ किया है। ब्रह्म मुहूर्त में यथा बुद्धि शास्त्र पाठ करना चाहिए, जैसा कर सकते हैं। भगवान नारायण की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ये जगत चल रहा है। प्रापंचिक का प्रापंच चल रहा है, तपस्वी का तप फल रहा है, योगी का ध्यान सफल हो रहा है। परमात्मा की कृपा है। सारा जगत नारायणमय है, जिधर देखो उधर नारायण है। सर्वत्र उस परमात्मा का अस्तित्व है। नारायण परब्रह्म है, ब्रह्मा नारायण है, शिवजी नारायण है, समस्त देवता नारायण है। द्वादशादित्या एकादश रुद्राः सकल नारायण है। उस नारायण भगवान को हमें शरण जाना चाहिए। उनकी शरणागति स्वीकार करके एको देव नित्यो नारायण। एक देव, सकल देव नारायण भगवान में व्याप्त है। हरि हरि यम कामो निष्कामो आप्तकामो आत्मकामो न तस्य उत्क्रामन्ति ब्रह्मेवासन ब्रह्माप्नो। याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं कि जो अकाम है, जो निष्काम है, जो आप्तकाम है, जो आत्मकाम है, जो से अकाम निष्काम आप्तकाम आत्मकाम तयाचे प्राण उत्क्रमण ना हो कदा। उसके प्राणों का उत्क्रमण होता नहीं। याज्ञवल्क ऋषि बृहदारक उपनिषद में कहते हैं
गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में याज्ञवल्क ऋषि और भरद्वाज ऋषि का संवाद वर्णन किया है। यही प्रकार बरी माघ नहाही पुनि सब निज निज आश्रम जाही। यही प्रकार बरी माघ नहाई पुनि सब निज निज आश्रम जाई। माघ मास बड़ा पवित्र माना जाता है और माघ मास में सब लोग प्रयाग जाते हैं। प्रयाग संगम पर नहाने के लिए जाते हैं। माघ महीने का बहुत बड़ा मेला प्रयाग जी में लगता है। प्रयाग जी को तीर्थराज कहा है। तीर्थ तो असंख्य है, किंतु उन तीर्थों का राजा प्रयाग जी को कहा है। प्रयाग तीर्थराज है, जहां गंगा जी और यमुना जी का संगम होता है और गुप्त रूप से वहां पर सरस्वती भी है। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है। जहां जहां त्रिवेणी संगम होता है वह स्थान पवित्र होता है, वह स्थान तीर्थ होता है। प्रयाग जी में गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का संगम है। गंगा जी ज्ञान स्वरूपा है, यमुना जी भक्ति स्वरूपा है और सरस्वती ब्रह्म विद्या स्वरूपा है। मनुष्य के जीवन में तीनों का महत्व है। परम पावनी गंगा, पाप नाशिनी गंगा, भक्ति प्रदायिनी यमुना। यमुना जी का दर्शन करने से, यमुना जी का स्नान करने से मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति होती है, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। और सरस्वती में स्नान करने से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। ये श्रद्धा की बात है, तर्क से बात समझ में नहीं आएगी। तर्क कहीं पहुंचाता नहीं है, तर्क उलझा देता है। जगत में जिसे कुछ मिला है वह श्रद्धा से ही मिला है। कहीं भी जाइए, श्रद्धा का महत्व है। जिसे जीवन में आध्यात्मिक प्राप्ति संपन्न करनी है, परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है, उससे पहले जीवन में श्रद्धा प्राप्त करनी चाहिए। और वहां पर संत महात्मा, ऋषि मुनि, संसारी सभी प्रयाग स्नान के लिए आते हैं
और प्रयाग स्नान करके त्रिवेणी का पूजन करके फिर अपने अपने समय के अनुसार लौट जाते हैं। ऋषि मुनि निवास करते हैं, प्रयाग संगम पर निवास करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तपश्चर्या करते हैं। तीर्थ यात्रा में जाने से थोड़ा समय लेकर जाना चाहिए। एक दिन में तीर्थ यात्रा नहीं होती है। एक दिन में उस तीर्थ यात्रा का आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कुछ दिन का निवास वहां होना चाहिए। वहां केवल भगवत स्मरण करना है। वहां पर किया हुआ भगवत स्मरण महापुण्य है। अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र, तेथे नांदतो ज्ञानराजा सुपात्र। तया ठविता महापुण्य राशी, नमस्कार माझा श्री गुरु ज्ञानेश्वराशी। पाठ का आरंभ करने के पहले महाराष्ट्र में ये परंपरा है, पहले सांप्रदाय के जो गुरु है श्री ज्ञानेश्वर महाराज, उनका स्मरण किया जाता है। पहले ज्ञानेश्वर महाराज का स्मरण और फिर बाद में पाठ का आरंभ। सांप्रदाय के गुरु है, उन्होंने मार्ग दिखाया है, शुद्ध परमार्थ का मार्ग दिखाया है, वैज्ञानिक मार्ग दिखाया है। कहीं भी तर्क के लिए स्थान नहीं है। श्रद्धा का मार्ग दिखाया है। उपलब्धि मनुष्य को श्रद्धा से ही होती है। पहले तो मनुष्य को श्रद्धा प्राप्त करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता ने श्रद्धा का महात्म्य बताया है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धावान को ही होती है। अविश्वासी को बोध नहीं होता है, अविश्वासी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। क्रोधी अविश्वासी त्यासी बोध कैसा, व्यर्थ आपुली वाचा शिनऊ ने। क्रोधी को बोध नहीं होता है, अविश्वासी को बोध नहीं होता है। व्यर्थ में अपनी वाचा जो है, अपनी वाणी जो है, उसे गंवाना नहीं चाहिए। परमात्मा की कृपा हो जाए तब अविश्वासी को भी बोध हो सकता है। प्रयाग जी का प्रसंग है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि प्रयाग जी में निवास करते हैं। परमात्मा में जिनका बहुत अनुराग है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा।
पद अति अनुरागा। उनको राम जी के चरणों में अनुराग है। जिसे परमात्मा के चरणों में अनुराग है उसे परमात्मा प्राप्ति है, और जिसे लौकिक पदार्थों में, सांसारिक बातों में, नश्वर बातों में अनुराग है, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। विषयों का विष तो विषय ही है। जिसके मन में विषय बसे हुए हैं वहां पर परमात्मा कैसे आ सकते हैं? विषय तो विष है और परमार्थ की जो विद्या है वह अमृत है। विद्या को अमृत कहा है और विषयों को विष कहा है। परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा मेरा मन विषयों की ओर ना दौड़े। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। राम चरणों में जिन्हें अति अनुराग है, अंतकरण में यही भावना है कि मैं राम प्रभु के चरणों का चिंतन करता रहूं। तापस समादाम दया निधाना। तापस सम दया निधाना। परमार्थ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ मास के पावन पर्व पर सब कोई प्रयाग आना चाहता है। देव देवदनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। वे बड़े भाग्यवान हैं जिन्होंने प्रयाग जी में संगम पर स्नान किया है, त्रिवेणी में स्नान किया है। बड़े भाग्यवान हैं। ये मनुष्य जन्म भाग्य से ही मिलता है, भाग्य से मिला है। इस मनुष्य को परमात्मा की सेवा में लगाना चाहिए। इस मनुष्य जीवन को राम चिंतन में देव भी आते हैं, मनुज भी आते हैं, दनुज भी आते हैं, सभी आते हैं। वहां पर माधव भगवान का पूजन करते हैं।
जय माधव पद जल जाता, परसी अखय वटु हरसी गाता। प्रयाग जी में अक्षय वट है। उस अक्षय वट की महिमा है, अनादि काल से वहां है वह अक्षय वट। उस अक्षय वट को स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। भरतखंड में 3 वट प्रसिद्ध है। हमारे शास्त्र में 3 वटों की बड़ी महिमा है। प्रयाग जी में अक्षय वट है, वृंदावन में वंशी वट है, और उज्जैन में सिद्ध वट है। उस सिद्ध वट को जलाने का प्रयत्न कई दुष्टों ने किया था। सिद्धवट की महिमा को नष्ट करने का प्रयत्न कई दुष्टों ने किया था, किंतु आज भी उज्जैन में वह सिद्ध वट है, जहां गोपियों को परमात्मा के दर्शन का आनंद मिलता था। वह वंशी वट, जहां पर श्री कृष्ण परमात्मा वंशी वादन करते थे। अनंत युगों से प्रयाग जी में अक्षय वट है। अक्षय वट का क्षय नहीं होता, विनाश नहीं होता। और सिद्धवट की महिमा भी अपरंपार है। और वंशी वट, जहां पर श्री कृष्ण परमात्मा वंशी वादन किया करते थे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम असितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। माधुर्य स्वरूप है परमात्मा, माधुर्य निधि है परमात्मा। परमात्मा के स्वरूप को देखिए तो सकल मधुरता है, मधुरता के स्वामी है परमात्मा। श्री कृष्ण परमात्मा की जो भक्ति है वो माधुरी भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, ज्ञानोत्तर भक्ति है। गोपियों का भाव जो है वह महाभाव है, उसे गोपी भाव कहा गया है। उसमें देह भाव नहीं। परमात्मा के स्वरूप को देखती हैं गोपियां। सर्वांग सुंदर परमात्मा, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने किया है। अनन्य निष्ठा है महाप्रभु की। कृष्ण भक्ति में सरोबार हो गए हैं।
और जो कृष्ण भक्ति में सरोबार हो गए हैं, कृष्ण माधुरी में तल्लीन हो गए हैं, वही श्री कृष्ण परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अधर जो है वंशी अधर अधर वंशी अधर अधर मधुर सुनावा वंशी अधर अधर मधुर सुनावा। वंशी अधर अधर मधुर सुनावा गोपी अंतर प्रेम भर आवा। परमात्मा का वंशी वादन सुनकर गोपियों के अंतकरण में प्रेम भरकर आया। वंशी अधर अधर मधुर सुनावा गोपी अंतर प्रेम भर आवा। गोपियों के अंतकरण में प्रेम भर कर आया और गोपियां दौड़ चली परमात्मा की ओर। गोपियों का महाभाव है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधर मधुर है, वदन जो है वह भी मधुर है, सुडौल स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है। एक बार उस परमात्मा को देख लिया तो फिर उस परमात्मा को ही देखने की इच्छा होती है। जब उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो परमात्मा के सारे स्वरूप आंखों के सामने आने लगते हैं। अभी प्रातः बेला है, विठलनाथ भगवान का मंगल स्नान अभी पंढरपुर में चल रहा है। प्रातःकाल की बेला है। हरि 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 शुद्धोदक स्नान समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान दिया जा रहा है। दशविध स्नान,
हरि हरि दुग्धस्नानं समर्पयामि। परमात्मा के मस्तक पर दुग्ध का कुंभ उंडेल दिया है, सारा स्वरूप धवल हो गया है, शुभ्र हो गया है। पुनश्च शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद। पंचामृत स्नान प्रभु को दिया जा रहा है। पंचामृत का कलश प्रभु के मस्तक पर उंडेल दिया है, सर्वांग पर पंचामृत है। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। हरि 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 गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद। पुनश्च शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। फिर से जल स्नान दिया जा रहा है। हरि विठ्ठला हरि विठ्ठला। पुरंदरदास जी महाराज गरुड़ स्तंभ के पास में बैठकर श्री विठ्ठलनाथ प्रभु का दशविध स्नान देखते थे। पंचामृत स्नान के बाद में शुद्धोदक स्नान दिया गया है और उसके पश्चात सुगंध स्नान है। हरि गोविंद हरि गोविंद मना लागो तुझा छंद। हरि गोविंद हरि गोविंद मना लागो तुझा छंद। औषधि स्नान दिया जा रहा है, सुगंध स्नान दिया जा रहा है। हरि 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 आ हरि पांडुरंगा। दशविध स्नान के बाद में प्रभु का सर्वांग शुद्ध वस्त्र से पोछा जा रहा है। ये सगुण भक्ति है। फिर प्रभु को वस्त्र दिए जा रहे हैं। पीत पीतांबर पीत पीतांबर रत्न जड़ित हार कानी मकर कुंडल
अपूर्व शोभा, कानी कुंडल अपूर्व शोभा, कस्तूरी तिलक सर्वांगे चंदन, कस्तूरी तिलक सर्वांगे चंदन, शोभे माझा नंद नंदन विटेवरी, शोभे माझा नंद नंदन विटेवरी, गळा तुळशी हार, गळा तुळशी हार, सुगंध पुष्प संभार, अद्भुत शोभे माझा गोपिकानंदन, अद्भुत शोभे माझा अद्भुत नंदना, पंच आरती ओवाळी माझा पंढरीनाथ, पंचारती ओवाळी माझा पंढरीनाथ, दयाचे संगे सांगात सकल संत ऋषी, दयाचे संगे सांगात सकल संत ऋषि। परमात्मा का पूजन हो रहा है। हमारी उपासना ये सगुण भक्ति की है और सगुण भक्ति करके हमने निर्गुण को भी पा लिया है। हमारा परमात्मा केवल पंढरपुर में है ऐसी बात नहीं है, सारे विश्व में वो परमात्मा व्याप्त है। अदा नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण द्यावा पृथ्व्यो च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण, हर जगह है, सर्वत्र है। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गानं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। परमात्मा मधुराधिपति है, अधिपति है, माधुर्य निधान है। कृष्ण परमात्मा की भक्ति माधुर्य भाव से की जाती है। राम प्रभु की भक्ति में मर्यादा है। कृष्ण परमात्मा की भक्ति किसी भी भाव से कर सकते हैं, गोपी भाव से कर सकते हैं, कांता भाव से कर सकते हैं, जैसे रुक्मिणी जी ने की थी। जैसे प्रज्ञा चक्षु समन्वय महर्षि मधुराद्वैताचार्य
श्री गुलाबराव महाराज ने की थी। स्वामी भाव से कर सकते हैं, वात्सल्य भाव से यशोदा जी ने भक्ति की थी, नंद बाबा ने भक्ति की थी। यशोदा जी के अंतकरण में यही भाव था कि कृष्ण मेरा पुत्र है, और अपने पुत्र के लिए तीनों अंग से यशोदा जी भक्ति करती है, वाणी से परमात्मा का नाम लेती है। कान्हा 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 तू ही है सकलाधार। कान्हा कान्हा तू ही है सकलाधार। तेरी कृपा का नहीं अंत पार। कान्हा कान्हा तू ही है सकलाधार। हे कृष्ण, तुम सारे जगत के आधार हो, तुम मेरे पुत्र हो। यशोदा जी गायन करती है, यशोदा जी का जो भाव है वह महाभाव है। श्री कृष्ण परमात्मा के स्वरूप में तल्लीन हो गई है, श्री कृष्ण परमात्मा के रंग में रंग गई है। वात्सल्य भाव है, प्रतीक्षा करती है। कृष्ण नाम सुनते ही उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, केवल नाम सुनकर। जहां भक्ति होती है वहां अन्य चिंतन नहीं होता, और जहां केवल परमात्मा चिंतन ही होता है वहां भक्ति होती है, वहीं भक्ति हो सकती है। शुष्क अंतकरण में भक्ति निवास नहीं करती, तर्क वितर्क वाले अंतकरण में भक्ति निवास नहीं करती, अश्रद्ध अंतकरण में भक्ति निवास नहीं करती। भक्ति का निवास तो श्रद्धावान के अंतकरण में ही होता है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने किया है। वेणुर्मधुर रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर वेणुर्मधुर रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरं वेणुर्मधुरो ऐकुनी वेणुचा नाद ऐकुनी
वेणूचा नाद लागला, हरिनामाचा छंद ऐकुनी वेणूचा नाद। संत महात्माओं के वर्णन में एक वाक्यता होती है। सभी संतों के वचनों में यदि देखा जाए तो एक वाक्यता होती है। वेणु का नाद सुनकर गोपियां दौड़ चली परमात्मा के लिए। ऐकुनी वेणुचा नाद, गवळणी झाल्या मतिमंद, सब भूल गई, परिवार भूल गई, पुत्र भूल गई, पति को भूल गई, सब कुछ भूल गई। समर्पण भाव है। जगत की जो मति है वो मंद हो गई है और परमार्थ की जो प्रज्ञामति है वह तो परमात्मा के साथ एक रूप हो गई है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। याज्ञवल्क और भरद्वाज मुनि के संवाद की चर्चा थी। माघ महीना है, माघ महीने में प्रयाग स्नान के लिए याज्ञवल्क नाम के ऋषि आए हैं। भरद्वाज ऋषि ने देखा ये बड़े ज्ञानी है, परमात्मा के भक्त है, इनकी तपश्चर्या बहुत पुरानी है, अंतकरण से प्रेम मूर्ति है, इनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, संत सानिध्य की आशा करनी चाहिए। हे मन कर संगति संतन की, हे मन कर संगति संतन की, मिट जाएगी तेरी तृष्णा जीवन की, हे मन कर संगति संतन की। हे मेरे मन, संतों की संगति कर। जीवन की जो तृष्णा है, जीवन की जो तृष्णाएं हैं जो जीव को पाशबद्ध करती हैं वो मिट जाएगी। हे मन कर संगति संतन की, मिट जाएगी तृष्णा जीवन की, हे मन कर संगति संतन की। संत संग के लिए भरद्वाज ऋषि का मन दौड़ता है, नित्य सत्संग में रहते हैं, बड़े ज्ञानी है, परमात्मा के लिए अपार श्रद्धा अपार प्रेम है। याज्ञवल्क ऋषि को देखा और बात समझ में आई
ये बृहदारक उपनिषद के ऋषि हैं। इनका प्रभाव सारा महिमंडल जानता है। इनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। हरि हरि, इनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए माघ महीना पूर्ण होने के बाद में लोग अपने अपने स्थानों को जाने लगे। ऋषि मुनि विदा मांगने लगे। भरद्वाज ऋषि से मिलने आए। भरद्वाज ऋषि से कहते हैं, महाराज जी नमस्कार, आपकी कृपा से यहाँ का सत्संग पूरा हुआ। अभी माघ महीना बीत चुका है, अब हम प्रस्थान करते हैं। और भरद्वाज ऋषि उनसे कहते हैं, अहो भाग्य, आपका सानिध्य मिला, राम प्रभु की कृपा हो गई। पुनरागमनाय च, फिर से आइए। सब भरद्वाज ऋषि की आज्ञा ले रहे हैं और अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि भी आए। उन्होंने भी भरद्वाज ऋषि के चरणों में वंदन किया। महाराज जी आज्ञा दीजिए, प्रस्थान का समय हो रहा है, अब हम प्रस्थान करेंगे। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों की वंदना की और महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज मेरा अधिकार तो नहीं है, किंतु आप प्रेम मूर्ति है, कृपा मूर्ति है, आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आप कुछ समय के लिए रह जाइए। और याज्ञवल्क्य ऋषि ने स्वीकार कर लिया। सब चले गए, अब कोई नहीं है। अब भरद्वाज ऋषि राम प्रभु के चरणों में वंदना करते हैं। आकर चारी जीवा जग आही, आकर चारी जीवा जग आही, काशी मरत परमा पद लहई, सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। 84 लक्ष योनियां भोगने के बाद में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और कोई भक्त मन में विचार करता है कि मैं काशी जाऊं, अंतिम समय में काशी में निवास करूं, और वह काशी आ जाता है, काशी में निवास करता है। श्री राम तापोपनिषद, श्री राम जी की कृपा शिव भगवान पर हुई थी। एक बार शिव भगवान ने श्री राम जी के नाम का पुरस्चरण किया था। राम प्रभु प्रसन्न हो गए और शिव जी से कहने लगे कि हे शिव जी, काशी में जो आएगा, काशी में जो मृत्यु को प्राप्त होगा, उस जीव के दाहिने कान में जब आप तारक मंत्र देंगे
वह जीव मुक्त हो जाएगा। काशी मरणान मुक्ति तारक मंत्र शिव भगवान देते हैं। उस मंत्र की महिमा है, राम प्रभु के नाम की महिमा है। राम प्रभु का नाम जीव को मुक्त करा देता है। आज मेरे भाग्य है कि इतने महान संत जिनका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। भरद्वाज ऋषि ने अपना मनोगत प्रकट किया। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही करिय बुझाई कृपा निधि मोहि। कृपा कीजिए, मुझे राम प्रभु का चरित्र सुनाइए। दशरथ जी के पुत्र प्रभु राम जिनका चरित्र सारे जगत को ज्ञात है। हाँ, एक राम अवधेश, एक राम अवधेश कुमारा। दिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहाएऊ अपारा। भयउ रोषु रन रावण मारा। वे राम प्रभु दशरथ जी के कुमार, अवधेश कुमार, जिन्हें बड़ा भारी दुख हुआ। उनकी पत्नी सिया जी को रावण ले गया और क्रोध में भरकर उन्होंने रावण को मारा। क्या वही राम परमात्मा है? शिवजी भगवान जिस राम नाम का जप करते हैं, क्या वह राम एक ही है? सत्यधाम सर्वज्ञ तुम। आप तो सत्यधाम है, सर्वज्ञ है। विचार करके मुझे बताइए, जिससे मेरे मन का भ्रम मिट जाए। मेरे मन में जो भ्रम है वह बड़ा भारी है, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। कहु सो कथा नाथ विस्तारी। कहु सो कथानाथ विस्तारी। यह बात भरद्वाज ऋषि की सुनी और याज्ञवल्क्य ऋषि बड़ा आनंद हुआ। जागबलिक बोले मुस्काही। तुम ही विदित
रघुपति प्रभुताए। भरद्वाज ऋषि का गौरव करने लगे, महाराज जी आपको तो रामचरित्र का ज्ञान है, आप बड़े ज्ञानी हैं, किंतु आप मुझे सम्मान देना चाहते हैं, बहुमान देना चाहते हैं, इसीलिए आपने ये बात कही है। सारा जगत जानता है भरत ऋषि, भरद्वाज ऋषि राम भक्त है। राम भगत तुम्हा, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं अब जाने, चतुराई तुम्हारी मैं अब जाने। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, किनेहु प्रश्न मनाहु अति मूढ़ा। राम प्रभु का चरित्र मेरे मुख से सुनना चाहते हैं, इसीलिए आपने ये प्रश्न किया है। याज्ञवल्क्य ऋषि हरि हरि याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को रामचरित्र सुनाते हैं। भगवान शिव जी की कृपा है, हमारा ये सत्संग आज 84 दिनों तक पहुंचा है। 108 प्रवचनों का संकल्प है। भगवान शिव की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से चलता आ रहा है। सर्वग सर्वकर्तारं सर्वं सर्वावभासकं सर्वावलंबनं शिवं पूर्णं भजमाम्यहम्। बिना यस्य कृपा नैव जीवानां मोक्ष संभवम्। शिव भगवान की कृपा के बिना जीव को मोक्ष गति प्राप्त नहीं होती। बिना यस्य कृपा नैव जीवानां मोक्ष संभवम्। कथं तं शंकरं त्यक्त्वा
देहम मोहमयम भजे। हे मेरी वाणी, तू शिव भगवान का गायन कर, शिव भगवान के चरित्र का गायन कर, शिव भगवान के नाम का गायन कर। हे मेरी वाणी, तू व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद ना कर। संसार की वार्ताएं, विषयों की वार्ताएं, विषयों का गायन मनुष्य के जीवन के बहुमूल्य समय को नष्ट कर देता है। भगवत चिंतन में लगाया हुआ समय सार्थक होता है। समय भगवत चिंतन में लगे, शिव नाम में लगे। महात्मा जी अपनी वाणी को उपदेश करते हैं, हे मेरी वाणी, हे मेरी वाणी, अब तू बन जा सयानी, अब तू समझदार हो जा। कब तक रहेगी अयानी, अज्ञानी कब तक रहेगी? कितने जन्म हो गए, कितने दुख भोगे, कितने जन्म भोगे, कितनी बार मृत्यु हुई, फिर भी अज्ञान गया नहीं है। बार 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 उन्हीं पदार्थों का सेवन, उन्हीं प्रसंगों का सेवन। हे मेरी वाणी, कब तक तू रहेगी अयानी, कब तक तू अज्ञानी रहेगी? अपनी जिह्वा पर भगवान शिव का नाम तू धारण कर ले। सर्वग सर्वकर्तारं सर्वं सर्वावभासकं सर्वावलंबनं शिवं पूर्णं भजाम्यहम्। शिलाद नाम के मुनि थे। शिव भगवान के भक्त थे। हिमालय में पर्वत शिखर पर शिव नाम का जाप कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन पर शिव भगवान की कृपा हो गई। माहेश्वर भगवान ने दर्शन दिया। शिलाद, हे महामुनि शिलाद, आंखें खोलो। शिलाद मुनि ने आंखें खोली। सन्मुख साक्षात चंद्रशेखर भगवान को देखा। शिव भगवान का एक नाम है चंद्रशेखर। चंद्रमा को उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया है, इसीलिए उनका नाम चंद्रशेखर हो गया, चंद्रचूड़ हो गया, चंद्रमौली हो गया। सामने साक्षात चंद्रशेखर भगवान प्रकट हो गए। शिलाद मुनि से कहने लगे,
आपकी इच्छा का कोई वरदान मांगिए। शीलाद मुनि सोचने लगे, शिव भक्ति का आनंद मुझे मिला है, मेरे कुल में शिव भक्ति अखंड चलती रहे। इसीलिए उन्होंने शिव भगवान से शिव भक्त पुत्र मांगा कि प्रभु मुझ पर कृपा हो, ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हो कि जो शिव भक्ति में तन मन से रम जाए, उसके जीवन में कोई दूसरी बात ही ना हो। शिवम शांतम शांत स्वरूपम, शिवम शांतम शांत स्वरूपम, शिवम माहेश्वरम परमं कृपालु। शिव भगवान को शिव भक्त पुत्र मांगा। शिव भगवान बोले तथास्तु, हे शिलाद, मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। स्वयं शिव भगवान शीलाद मुनि के पुत्र होना स्वीकार कर लिया। उनके पुत्र शिव भगवान जब प्रकट हुए, शीलाद मुनि को आनंद हुआ। उनके आश्रम में आनंद उत्सव हो रहा है। पुत्र का नाम रखा नंदीश्वर। नंदीश्वर साक्षात शिव है। शिव भक्ति करने के लिए शिव भगवान ने नंदीश्वर का अवतार लिया है। हाँ, जैसे जैसे नंदीश्वर बड़े होने लगे, सारी विद्याएं उनको प्राप्त होने लगी। अखंड शिव भगवान का चिंतन वो करते हैं। गुरुकुल भेजा गया। 5 वर्ष की अवस्था में वेद उपनिषद सकल शास्त्र प्राप्त हो गए, विद्यावान हो गए, ज्ञानवान हो गए। शीलाद मुनि शिव भगवान के दर्शन के लिए आए और शिव भगवान से कहने लगे कि हे माहेश्वर भगवान, इस पुत्र को मैं आपकी सेवा में अर्पण करता हूं। नंदीश्वर भगवान को शिव सेवा में समर्पित कर दिया। ज्ञान के अवतार नंदीश्वर शिव भगवान के चरणों में खड़े हैं। शिव भगवान ने पूछा, तुम्हारा अनुराग क्या है? नंदी भगवान ने कहा, शिव सेवा। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? नंदी भगवान ने उत्तर दिया, शिव सेवा। तुम्हारी आशा आकांक्षा क्या है? नंदी भगवान ने उत्तर दिया, शिव सेवा।
मेरे जीवन में केवल शिव सेवा है, अन्य कोई भी बात नहीं है। शिव भगवान परम आनंदित हुए, नंदीश्वर को स्थान दिया। हे नंदीश्वर, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। नंदीश्वर ने हाथ जोड़े, शिव भगवान की वंदना करने लगे। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्तत्स्तुतं मरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसाने। विश्वाद्य विश्वबीजं निखिल भयहरं षड्वक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्य पुंडलिका बहुबरे केले निधान आणिले पंढरीये। धन्य पुंडलिका बहुबरे केले निधान आणिले पंढरीये। न करी आळस आलिया संसारी पाहे पा पंढरी भूवैकुंठ। कार्तिक वारी आ रही है, कार्तिक यात्रा का समय है। सभी संत महात्मा ऋषि मुनि भगवान परमात्मा विठ्ठलनाथ के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। आज की सप्तमी है, एकादशी को महायात्रा होंगी। संत महात्मा पंढरपुर में एकत्र होंगे, प्रभु विठ्ठल भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे। पंढरपुर का बड़ा महात्म्य है। पंढरपुर को भू वैकुंठ कहा है। नामदेव जी महाराज तो कहते हैं, आधी रचिली पंढरी मग वैकुंठ नगरी। जेव्हा नवते चराचर तेव्हा होते पंढरपुर। जब ये चराचर नहीं था, जब ये सृष्टि नहीं थी, तब भी पंढरपुर था। वैकुंठ के पहले पंढरपुर की रचना है, जहां पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रुक्मिणी वल्लभ षड ऐश्वर्यों के नाथ श्री पंढरीनाथ विराजमान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायका षडैश्वर्य संपन्ना रुक्मिणी वल्लभा देवा पंढरीनाथा
नमो नमः। देवा पंढरीनाथा नमो नमः। धन्य पुंडलिका बहुबरे केले निधान आणिले पंढरीये न करी आळस आलिया संसारी पाहे पा पंढरी भू वैकुंठ श्री महाराज जी कहते हैं कि पंढरपुर एक बार जाओ, श्री विठलनाथ भगवान का दर्शन प्राप्त करो। जीवन तो बीता जा रहा है, कई जन्म बीत गए, अभी तक तुम विठल भगवान को शरणागत नहीं हुए। अब समय को बर्बाद ना होने दो, एक बार पंढरपुर जाओ, उस परमात्मा का दर्शन करो। जो आनंद महाराज जी को प्राप्त हुआ है वह हर जीव को प्राप्त हो, यही महाराज जी की इच्छा है। न करी आळस आलिया संसारी पाहे पा पंढरी भू वैकुंठ पाहे पा पंढरी भू वैकुंठ। परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो, हमारे जीवन का हर दिन धन्य हो। परमात्मा के दर्शन से ही हो सकता है। हरि 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 शरणं हरि 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 शरणं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम